वकील जो होता है ना, वो केस को देख के ना अपना हिसाब किताब करा रहा होता है। सलमान अकरम राजा जब ये कर रहे थे कि एक एफिडेविट क्या है, दूसरा एफिडेविट क्या है, और वो ये नहीं कर सके कि जीआईटी ने बकायदा थॉरोली प्रॉब करना है तारिक शफी को, तो ये तो उनको पता होना चाहिए, फिर पता होना चाहिए था। तो ये उनसे पूछा जा सकता है, सलमान अकरम राजा साहब ये क्या हुआ? अगर आप इसमें नहीं थे तो आपका स्टेटमेंट भी जीआईटी में होना चाहिए था कि जनाब ये जो कहा जा रहा है ये गलत है। आप वकील थे, सारा पाकिस्तान जानता है कि पनामा पेपर में सलमान अकरम राजा साहब मियां नवाज शरीफ साहब के वकील थे। मियां नवाज शरीफ साहब को पनामा पेपर से बचाने के लिए सलमान अकरम राजा साहब भी एक वकील थे। और ये तारिक शफी साहब जो इकलौते विटनेस थे, जस्ट वन विटनेस, जिसने मनी ट्रेल दे के तो नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ की फैमिली को लंदन के फ्लैट से बचाना था। और इनको जो एफिडेविट थे उसके साथ जो एनेक्सर लगे हुए थे, वो ड्राफ्ट कौन कर रहा था? वो सलमान अकरम राजा कर रहा था, जिसका नाम जीआईटी में जीआईटी वालों ने लिखा है। तारिक शफी कह रहा है, जीआईटी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, फिर कोर्ट ने इनसे पूछा ही होगा वकील साहब से, तो वकील साहब ने कोई स्टेटमेंट? जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट देनी थी 3 महीने बाद, ठीक है, और जीआईटी ने एक विटनेस के तौर पर और गवाहों के तौर पर जो मतलूब लोग थे, पूरा नवाज शरीफ ख़ानदान को बार बार बुलाया जा रहा था, और जो जो रिलेटेड लोग थे ना, बीसीओ लोग थे, सबको बुला के वो उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर साथ उन्होंने कोई रिकॉर्ड दिया होता था, कोई एफिडेविट दिया हुआ था, कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स दिए होते थे, वो उनका मवाजना करते थे कि जनाब आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन आपका तो ये देखें, ये आपका ये तो कुछ और है, ये कुछ और है, आप कुछ और कह रहे हो। तो इसमें तारिक शफी मरहूम थे। तारिक शफी साहब पे रिलाय कर रहा था पूरे का पूरा नवाज शरीफ ख़ानदान, और तारिक शफी साहब रिलाय कर रहे थे सलमान अकरम राजा पे कि हमें पनामा पेपर से बचा लिया जाएगा। सलमान अकरम राजा, बड़े अफसोस की बात है, मतलब अफसोस ही कर सकते हैं कि सलमान अकरम राजा साहब पनामा पेपर से मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं बचा सके। वो नहीं बचाना तो एक दूर की बात है, ये जो चीज़ आई सामने, ये जो कर दिया ना, ये जो जीआईटी की रिपोर्ट जो वॉल्यूम 3 मैं कह रहा हूँ, गल्फ स्टील मिल्स का वॉल्यूम है, उसके मैंने पेज भी बताए हैं कि पेज इतने नंबर पेज पे पैराग्राफ ये है, इतने नंबर पेज से लेकर इतने नंबर पेज पे एक बनाया हुआ है, जिसमें उन्होंने दोनों एफिडेविट रखे हुए हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस दी हुई हैं। उसमें एफिडेविट में पूछा जा रहा है, अच्छा ये बताएं गल्फ स्टील मिल का मालिक कौन था? तो तारिक शफी साहब एक एफिडेविट में कहते हैं कि मियां मोहम्मद शरीफ थे, नवाज शरीफ साहब के वालिद, और दूसरे में कहते हैं कि एक खालिद हुसैन साहब थे जो नवाज शरीफ साहब के खालू थे। अच्छा जी, वो कहते वो थे। तीसरे में वो कहते हैं कि जी मैं भी छोटा पार्टनर था, शेयर होल्डर था। ठीक हो गया। उन्होंने कहा यार आप किस तरह के एफिडेविट दे रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो? एक जगह पे ये कह रहे हो, दूसरी जगह पे ये कह रहे हो। अच्छा जी, जब बेची गई गल्फ स्टील मिल, हाँ जी, तो कितने हिस्से बेचे थे? हाँ जी 75 हिस्से पहले बेचे, 75% शेयर पहले बेचे, उसके बाद 25% शेयर बाद में बेचे। अच्छा, ये 75% जब शेयर आपने बेचे थे तो आपको पैसे कितने मिले थे? गल्फ स्टील मिल की वैल्यूएशन क्या थी? वैल्यूएशन क्या थी, कितने में बेची थी? इतने में बेची थी। 25% जब जो बाकी मानदा था गल्फ स्टील मिल का, वो उसमें ये था पार्टनर्स के उस जुमरे में। अच्छा, नवाज शरीफ उसमें क्या था? ये नवाज शरीफ की नहीं था। अच्छा, शहबाज शरीफ एक वक्त में था और दूसरे वक्त में नहीं था। तो ये इस तरह की बेशुमार कॉन्ट्राडिक्शन थी, और ये 12 पेजेस उन्हीं कॉन्ट्राडिक्शन को नुमाया करते हैं जीआईटी की रिपोर्ट में। लेकिन असल बात ये है कि तारिक शफी चलो कोशिश कर रहा था नवाज शरीफ को बचाने की, नवाज शरीफ भी चाह रहा होगा, नवाज शरीफ साहब का खानदान भी चाह रहा होगा कि हम पनामा पेपर से बच जाएं किसी भी तरह। वो नहीं बच सके। लेकिन उसका ऑथर कौन था, वो ड्राफ्टिंग किसकी थी, एनेक्सर किसने लगाए थे? उस सलमान अकरम राजा साहब ने लगाए थे। आज वही सलमान अकरम राजा साहब है जो बड़े टॉर के साथ सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान, वो इमरान खान कौन है? ये भी साबिक वजीर आज़म है। नवाज शरीफ कौन था? वो भी साबिक वजीर आज़म था, बल्कि उस वक्त तो वजीर आज़म था। वो तो सजा मिलने के बाद साबिक हुआ ना, डेफिनेटली तो याद तो था ना। और सजा मिलने में जहां और बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं, वहां पे सलमान अकरम राजा साहब भी हैं, बहुत बड़े। अब क्या इमरान खान को या पीटीआई को इन चीज़ों का पता या नहीं पता? क्या नवाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ की पार्टी जो नून लीग है,
उसके बड़े बड़े लीडर हैं, क्या उनको पता है कि यार यही बंदा सलमान अकरम राजा ने हमें मरवाया था पनामा पेपर में, और अब यही बंदा है इमरान खान को, तो वो अंदर से खुश होंगे कि हो सकता जिमें सानू मरवाया सी ऑन जेदी बारी आ गई इमरान खान नू मरवा दे। अब इमरान खान के लोग या पीटीआई के लोग क्या कहते होंगे कि अगर सलमान अकरम राजा ने मरवाया था मियां नवाज शरीफ को पनामा केस में नहीं बचा सके थे तो बड़ा अच्छा काम किया, हाँ सानू बचा लेगा। लेकिन साथ साथ उनको खौफ ये भी होगा कि ये ना हो कि कल कलां को इमरान खान के अगर कोई केसेस में इस तरह की बात सामने आ गई तो हम क्या कहेंगे, लोग हमें कहेंगे जब आपको पता था कि मियां नवाज शरीफ को पनामा पेपर केस में बचाना तो दूर की बात है, उसमें जो भंड हुए थे उनका खालिक सलमान अकरम राजा था, तो फिर क्या होगा? फिर तो बस तार साहब बड़ी अजीब सी बात नहीं होगी। अब ये देखो ना कि कैसी बात है, ये पाकिस्तान की सियासी नक्शा जो है जिसमें सियासतदान आते हैं, जिसमें सियासी रहनुमा आते हैं, किस तरह के सियासी रहनुमा हैं? नवाज शरीफ आए दिन 2-2.5 साल ख़ास तौर पर, उससे पहले भी कहता रहा, 2-2.5 साल से वो कहता है ये चोर डाकू लुटेरे जितने भी उसके मुखालिफ हैं सब चोर डाकू लुटेरे हैं। जरा इमरान खान साहब से कोई पूछे या पीटीआई से पूछे, जिनको आप चोर डाकू लुटेरा कहते हैं, उन्हीं चोर डाकू लुटेरों को जब अदालतों में ये वकील बचाते थे, उनका केस लड़ते थे, अब आप उन्हीं के पास जा रहे हो। उनकी डकैतियां बचाने के लिए लड़ते थे ना, उनकी करप्शन बचाने के लिए लड़ते थे, ठीक है? वही वकील आपके साइड पे आ गए। ये अजीब सी बात है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई एक और। कितनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। क्या ये कोई बंदा पूछेगा नहीं, पीटीआई का बंदा नहीं पूछेगा कि सर ये अजीब सी बात लगती कि जिनको हम चोर डाकू लुटेरे कहते थे, अब उन्हीं के आसरे पे हम, जो वकील उनको बचाने के लिए अदालत में पेश होता था उसी को हमने वकील कर लिया, भाई हमें बचा लो, कि हमें बचा लो। यार ये अजीब सी बात, बहुत अजीब सी बात है। ऐसी बात ये पाकिस्तानी सियासत में इस तरह की चीजें बड़ी आराम से निकलती हैं, लेकिन गौर देना, उस पर तवज्जो देना, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना, ये मेरे ख्याल पाकिस्तानी की आदत खत्म हो गई ना। ये बिल्कुल नहीं देखते। हम लोग देखते हैं, या दुनिया में कहा जाता है कि आपने देखना है तो बहुत सारे पहलुओं को देखते हैं, बिल्कुल बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं। आप एक सुपरफिशियल लेवल पे देख के नहीं कुछ जज कर सकते, ऐसे नहीं होता। अब कई पीटीआई के लोग कहेंगे हमें तो पता ही नहीं, तो फिर जाओ भाई जीआईटी की रिपोर्ट निकालो, पता करो जाके, अगर काम कुछ करना है तो जीआईटी भी कर दो। जीआईटी में कौन था? नैब थी, जीआईटी में एफआईए थी, और जीआईटी में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान था। क्या बात है। जीआईटी में एमआई थी, जीआईटी में आईएसआई थी, जीआईटी में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन था। पकड़ें जाके उनको, पकड़ लो। ऐसे कैसे यार ये आप क्या लिख रहे हैं? सलमान अकरम राजा साहब का काम है, इतने बड़े वकील हैं, ये इतने क्रेडिबल रिलायबल एक बड़ा नाम कि जनाब आपने ये क्या अपनी रिपोर्ट, जेआईटी की रिपोर्ट में वॉल्यूम 3 में क्या लिख दिया है? और मुझे नहीं पता कि हो सकता है सलमान अकरम राजा साहब को भी ना पता हो। पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में बहुत कम पढ़ा जाता है। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ या सुना जाता है या सुनाया जाता है। हम पाकिस्तानियों की आदत पड़ गई, कोई भी डॉक्यूमेंट के चक्कर में नहीं आप पढ़ेगा, बस सुनी सुनाई। 10, 15, 20 साल पहले था, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा जाता था। अब क्या है, अब अपनी पसंद की एक लाइन या मैक्सिमम 2 लाइनें इन्हीं को पढ़ा जाता है, फिर उसी पे उछल कूद होती है। अब देखे ना, एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ और मैं आपको अदालत की जो कार्रवाई है उसको मैंने कभी रिपोर्ट नहीं किया, मैं कोर्ट रिपोर्टर कभी भी नहीं रहा, अग्री। लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, डॉक्यूमेंट्स, जिसने डॉक्यूमेंट्स के साथ खेला हो ना, उसकी थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन होती है। बिल्कुल। सलमान अकरम राजा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो मेरिट पे दलाइल आने चाहिए उस पे नहीं है। अच्छा जी। वो पब्लिक परसेप्शन इसके साथ खेल रहे हैं। बसन के आप इसको देखें ना, बड़ा नेटी ग्रिटी वाला काम है ये बड़ी समझदारी वाले काम है कि आप पब्लिक परसेप्शन पे खेलना, बजाय इसके कि आप मेरिट के ऊपर आर्गुमेंट दें, दलाइल दें। एक प्रॉपर डिबेट करें। आपने पब्लिक परसेप्शन पे करना है कि पब्लिक परसेप्शन में मैं खेलूंगा तो लोगों के व्यूज मेरे साथ आएगी, व्यूज आएंगे। इस बुनियाद पर सलमान अकरम राजा साहब आजकल सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को बेल आउट करने के चक्कर में है, पार्टी को बेल आउट करने के चक्कर में। लेकिन इनको समझना चाहिए कि ये वही सलमान अकरम राजा साहब हैं जिन्होंने एक दफा के पनामा पेपर में वकील थे, और उनका जो तारिक शफी, मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, सिंगल इकलौता विटनेस था।
जिसने मनी ट्रेल को साबित करना था तो नवाज शरीफ और उसका ख़ानदान बच बच जाना जाता था। और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहता और हो सकता है 2018 का इलेक्शन भी जीत जाता। लेकिन ये वही चीज़ है कि वो मनी ट्रेल जो है ना वो गले पड़ गई। गले क्यों पड़ी? क्योंकि दोनों एफिडेविट्स में बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शंस थी और वो कॉन्ट्राडिक्शंस हाईलाइट किसने की? जेआईटी ने की। और फिर माना कौन? तारक शफी माना। उसने कहा जी हमारे वकील तो तारक शफी साहब हैं, ये एफिडेविट वो ड्राफ्ट करते थे। दोबारा मैं रिपीट करूं, एफिडेविट ड्राफ्ट करना, इनेक्स्चर साथ लगाना, ये तारक शफी ने, मरहूम ने और जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये काम सलमान अकरम राजा साहब कर रहे थे। मेरे ख्याल से इसी इंकशाफ के साथ आज के पॉडकास्ट को भी हम ख़त्म कर देते हैं। अब सलमान अकरम राजा साहब जो हैं इमरान खान का केस लड़ रहे हैं। ये वही सलमान अकरम राजा साहब हैं जिन्होंने नवाज शरीफ का केस भी लड़ा था। तब वो वज़ीर आज़म थे, तब उन पे क़यामत ढाई हुई थी, तब केस उनका अच्छा भला बन जाना था। लेकिन केस ख़राब हुआ उन 2 एफिडेविट्स की वजह से जिनके सोल क्रिएटर, सोल राइटर थे हमारे जी सलमान अकरम राजा साहब। अब बस देखना ये है कि क्या इधर भी कुछ वैसा होगा, क्या इधर भी कोई ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन आएगी